हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ बहुत कमाल के टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका पैसा तो बचेगा, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोसरी का सामान खरीद लेते हैं। कई बार इनकम कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, तो उस समय ज़्यादा सामान ले लेते हैं लेकिन बाद में वो ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए आप कितना भी सामान लें, आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी यूजफुल टिप्स है जो बहुत काम आने वाली है, आपके घर के कामों को आसान कर देगी और आपका सामान वेस्ट होने से भी बचेगा। तो सबसे पहली टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरीके का जो गोला होता है ना, ये गोला खरीदते हैं, या तो ये अंदर से पीला पड़ जाता है, फंगस लग जाती है, या फिर इसके अजीब तरीके की एक गंध आने शुरू हो जाती है, एक बदबू आनी शुरू हो जाती है, जिससे धीरे धीरे करके ये ख़राब हो जाता है और बिल्कुल किसी काम में नहीं आता। तो इसको बचाने के लिए, आपने लंबे समय तक इसे चलाने के लिए आपने करना क्या है, आपने जो चीनी का डब्बा होता है ना आपका, उसके अंदर इसे डाल देना है, डिप कर देना है। नीचे ऊपर आपने शुगर को डाल देना है, चीनी को डाल देना है। आप देखेंगे ना, आपका जो गोला है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा और लंबे समय तक आप इसका यूज ले पाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए, बहुत कमाल की है और बहुत काम आने वाली टिप्स है, आपकी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरी जो चीज़ है वो है नींबू को लेके। जब भी हम सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं, कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें हम नींबू को डालते हैं। बहुत सारे लोग कई तरीके की डिश खाना पसंद करते हैं जिसमें लेमन का यूज होता है, तो कई बार ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। तो जब भी आप नींबू को लेके आते हैं तो आप उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देते हैं, स्टोर करते हैं तो आप फ्रिज में रख लेते हैं, क्योंकि बाहर रखने से ख़राब हो जाता है। और जब भी आप फ्रिज से निकालते हैं तो आप सीधा यूज कर लेते हैं, जिससे उसका पूरा जूस नहीं निकलता है, आधा निकलता है और आधा उसके अंदर ही रह जाता है। चाहे आप किसी मशीन से निकालें या फिर हाथ से किसी भी तरीके से निकालें, लेकिन वो अच्छे से जूस नहीं निकल पाता। तो आपने करना है क्या है, जब भी आप फ्रिज में नींबू को रखते हैं और फिर यूज करने के लिए लेते हैं, तो आपने नींबू को लेना है और या तो आपने हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 5 मिनट तक रख देना है, फिर आपने जूस निकालना है, या फिर आपने हाथों से इसी तरीके से मसलना है, उसके बाद निकालना। आप देखेंगे पूरा जूस निकल आएगा नींबू से। उसके बाद है फ्रेंड्स टिप्स नंबर 3, जब भी हम जो जार होते हैं ना मिक्सी के, जब भी हम इसका यूज करते हैं, उसको साफ़ करते हैं अच्छे से, साफ़ तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से गीला रह जाता है। जो इसके अंदर एक रबड़ होती है ना, उससे वहाँ से पानी जल्दी से नहीं सूखता है नीचे की साइड से। अगर हम उल्टा करके रखेंगे तो भी इसके अंदर पानी रह जाता है, सीधा करके रखेंगे तो भी इसके अंदर पानी रह जाता है। तो ये धीरे धीरे करके जंग लग जाता है, या फिर उसके अंदर वहाँ से वो जो रबर है ना वो गीली हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये प्लास्टिक का जार है, ये ऐसा मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक का जार है ना ये तो ख़राब हो सकता है, लेकिन जिससे हम मसाले पीसते हैं ना वो स्टील का होता है। उसको आपने क्या करना है, जब भी आपका यूज हो, उसके बाद आपने यूज करने के बाद अपने जार को, जब भी आप खाना बनाते हैं या फिर आप तवे को गैस पर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद उस जार को आपने गैस पर उल्टा करके रख देना है, उसके ऊपर आपने किसी भी भारी चीज़ को रख देना है, जिससे गैस अंदर बनेगी और अंदर से बहुत ही जल्दी वो सूख जाएगा। बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा और आपका जार लंबे समय तक चलेगा। तो इस टिप्स को भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टिप्स कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, कई बार हमारे घरों में है ना जो ब्लैक कलर का धागा इसी तरीके से वेस्ट पड़ा रहता है, घर में इधर उधर पड़ा रहता है, सभी के घरों में होता है। कई लोग इसको कुछ किसी तरीके से भी बना करके लेना पसंद करते हैं, किसी चीज़ में यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताऊंगी जिससे आप जो धागा तैयार करेंगे बहुत कमाल का धागा बनने वाला और इसका यूज भी बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपने इसको करना है। जो ये धागा बनाएंगे ना, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है हाथों में पैरों में बांधना काला धागा, तो वो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान से देखिए। मैं बहुत इजी स्टेप के साथ आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा और सुंदर धागा बन के तैयार होगा, जिसको आप अपने पैर पर भी बांध सकते हैं, हाथ पर भी बांध सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काला जो काली चीज़ ज़रूर से रखनी चाहिए, काला धागा इसीलिए बांधा जाता है कि नज़र वगैरह ना हो, बच्चों को दिक्कत हो जाती है ज़्यादा, उस चीज़ को दूर करने के लिए काला धागा बांधा जाता है बच्चों के हाथ पर या फिर पैर पर। तो आपने इस तरीके से एक डॉट लगा लेनी है। उसके बाद इसको हल्का सा आपने लूज कर देना है,
मैंने ये आपको छोटी करके दिखाई, आप इसे लूज कर दीजिए। उसके बाद आपने जो ये लंबा सिरा है इसको लेना है, ठीक है। इसको आपने अंदर की साइड से निकालना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को बना लेंगे और बहुत सुंदर लगता है दिखने में भी। अपने हाथ पर भी इसे बांध सकते हैं। तो जैसे ही ये डॉट निकलती है उसके अंदर से आपने फिर से जो लंबा वाला धागा है उसको निकालना और हल्का सा खींच देना है, ठीक है। यहाँ से आपने देखिए उस तरफ से भी खींच दिया और इस तरफ से अब ये हमारा शुरू हो गया है अच्छे से बनना। अब यहाँ से आपने पकड़ लेना है और जो ये बाहर निकला हुआ है ना, आप देख रहे होंगे ना जो गोलाई से निकला हुआ है, आपने जो छोटा वाला धागा है उसको उंगली के नीचे दबा लेना और इस तरीके से आपने बड़ा वाला धागा इसके अंदर से निकालना है। इस तरीके से आपने इसे निकालना और खींच लेना, बस एक डॉट हो गया। उसके बाद फिर से आपने ये लंबे वाले को हल्का सा खींचना है, इसको छोटा करना है। अब फिर से उसके अंदर से ही निकालना है धागा और इस तरीके से ही जैसे पहले खींचा था उसी तरीके से आपने इसे भी खींच लेना है, तभी एक सुंदर सी डॉट बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से हमें सारी डॉट को तैयार करना है, धीरे धीरे करके सारी डॉट को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। आपने हल्का सा खींचना है, उसके बाद फिर से उसको उसके अंदर से निकाल लेना है, फिर से खींचना है, फिर से निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसी तरीके से आपको दिखाती हूँ पूरा बना करके। ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने प्रोसेस को करते जाना है, जितना भी लंबा आपने तैयार करना है उसी तरीके से आप तैयार करते जाइए। उतनी ही ज़्यादा डॉट लगाइए, उसी से आपका जो धागा है ना वो लंबा हो जाएगा और बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल मैंने इतना लंबा चाहिए था, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब जो लास्ट में बची हुई है ना, अब इसके अंदर से आपने इस धागे को इस तरीके से निकाल लेना है बाहर की साइड पूरा का पूरा। अब आपने इस तरीके खींच देना, यहाँ पर डॉट लग गई, पीछे भी लग गई और आपका धागा बनके बिल्कुल तैयार है। इसको आप पैर पर भी बांध सकते हैं, हाथ पर भी बांध सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर दिखता है, आप कहीं पर भी इसको बांध सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बनाइए और वेस्ट चीज़ को एक बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताएं आप किस शहर गांव से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक